अगर मारुति का काम है सेगमेंट लीडर्स को लॉन्च करना, तो Hyundai का काम है उन लीडर्स को अपनी बेहतरीन कारों से चेज़ करना। तो चाहे वो हो स्विफ्ट के पीछे i10, बलिनो के पीछे i20 या ब्रीजा के पीछे वेन्यू। एंड इस सेगमेंट में हर गाड़ी की तरह वेन्यू का भी एक यूएसपी है, फिट एंड फिनिश एंड क्वालिटी। एंड दिस इज़ द एस डीजल वेरिएंट, जो कि ज़्यादा बिकने वालों वेरिएंट में से एक है। एंड आज हम देखेंगे एस डीजल वेरिएंट में, वेन्यू में क्या ऐसी खास बात है कि आपको ये गाड़ी प्रेफर करनी चाहिए, किन कारणों की वजह से आपको इस गाड़ी को अवॉइड करना चाहिए, एंड क्या ये आपके लिए राइट कार है या नहीं। मेरा नाम है गगनप्रीत सिंह, आप लोग देख रहे हैं स्पेयर व्हील एंड लेट्स बिगिन। Can you hear the sound? We're the revolution. We're the revolution. With the ground beneath your feet, with a whisper in the tree. वेन्यू अपने सेगमेंट में वन ऑफ द मोस्ट प्रोपोर्शनेट कार्स में से एक है, और मुझे जो इस गाड़ी की खास बात लगती है इसके एलिगेंट और क्लासिक लुक्स। इसकी एक बहन भी है, सबको पता है, किया सोनेट। एंड सोनेट में जहां आपको फ्यूचरिस्टिक अग्रेसिव लुक मिलती है, वही एलिगेंट एक रिलैक्स्ड डिज़ाइन को फॉलो करती है और आपको थोड़ी सी टाइमलेस अपील देती है। जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे पर्सनली इस गाड़ी के अंदर लगती है वो है ये हेडलैम्प्स, एकदम ब्यूटीफुली कार्व्ड इनटू द बम्पर। जो मुझे पर्सनली फीलिंग आती है इस गाड़ी को देखकर, काफ़ी ज़्यादा फ्लैट है, काफ़ी सीमलेस है बम्पर के साथ में। इन लाइट्स के ऊपर आपको मिलती है DRL इन हायर वेरिएंट्स। एस वेरिएंट के अंदर आपको यहाँ पे सिर्फ इंडिकेटर मिलता है, बट अगेन इट लुक्स नाइस, द कॉम्बिनेशन लुक्स वेरी कूल। एंड हायर वेरिएंट्स में आपको मिल जाते हैं फॉग लैम्प। देन सेंटर के अंदर आपको एक स्टार ग्रिल मिलती है, मुझे नहीं पता Hyundai क्या नाम बोलता है इस चीज़ को, बट इसमें बहुत सारे स्टार्स हैं। एंड सेंटर में आपको Hyundai का वन ऑफ द बिगेस्ट बैज मिलता है, जो कि क्रेटा से भी बड़ा है। हुड के ऊपर मैस्कुलिन लाइंस है, जिसकी वजह से कार को थोड़ी सी मैस्कुलिन अपील मिलती है, बट दैट्स इट, द कार इज़ वेरी सटल। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द साइड्स। एंड एज यू कैन सी, साइड्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं है। आपको मिलते हैं स्लाइट हंचेस। टायर्स आपके पास है 15 इंचेस नॉन अलॉय। हायर वेरिएंट्स में आपको 16 इंच अलॉय व्हील्स मिलते हैं। देन यू हैव रेगुलर इंडिकेटर्स नॉट ऑन ORVM, एंड दीज ORVMs आर मैनुअली फोल्डेबल। इकलौती चीज़ जो मुझे यहाँ पर डिसेंट लगती है वो है आपको बॉडी कलर हैंडल मिलते हैं। एंड ऑन टॉप आपके पास है एस्थेटिक रूफ रेल, जिसकी वजह से थोड़ा सा SUV स्टांस गाड़ी को मिलता है। एक अच्छी चीज़ जो मुझे पसंद है एंड सब्सक्राइबर्स को पता है, रेयर डोर के ऊपर क्वार्टर पैनल विंडो, जिसकी वजह से अंदर थोड़ी सी एरिनेस बनी रहती है। एंड सी पिलर काफ़ी ज़्यादा मोटा होने की वजह से गाड़ी को एक बुच अपील मिलती है। बात करते हैं गाड़ी के रेयर की। एंड द बैक ऑफ कार लुक्स वेरी क्लीन विद मिनिमल एलिमेंट्स। सबसे ऊपर आपके पास है एंटेना, देन विंडशील्ड डिसेंट बड़ी है, जिसके ऊपर आपके पास डिफॉगर भी है। नीचे वेन्यू बैजिंग एट द सेंटर विद Hyundai लोगो, एंड दैट्स इट, देयर आर नॉट मेनी थिंग्स। एक स्टाइलिश टच है गाड़ी का टेल लैम्प, जिसकी वजह से गाड़ी जितनी स्टाइलिश है उससे ज़्यादा स्टाइलिश लगती है, क्योंकि टेल लैम्प के अंदर आपको ये Z वाला इफेक्ट मिल जाता है, तो थोड़ा सा कूल लगता है टेल लैम्प। एंड उसके नीचे यू हैव द रिवर्स लैम्प विद रिफ्लेक्टर। तो कार के लुक को काफ़ी क्लीन रखा गया है, एंड ये सेपरेटेड लाइट्स की वजह से गाड़ी को थोड़ा सा स्पोर्टी एक्सेंट मिल जाता है। लास्ट चीज़, बम्पर के सबसे लोअर पार्ट पे आपके पास ये सिल्वर ग्रे एक्सेंट है, तो अगेन हल्की सी हाईलाइट, नथिंग मच। एंड अगर मैं बूट स्पेस की बात करूँ तो इस गाड़ी के अंदर आपके पास है 350 लीटर्स का बूट, जो कि मैं आज आपको दिखा नहीं रहा बिकॉज गाड़ी में कुछ सामान पड़ा हुआ है। देयर इज़ अ सीट कवर एंड देन देयर इज़ अ वूफर। तो इसमें 350 लीटर्स का बूट है, एंड सोनेट के अंदर बूट है 392 लीटर्स का, बट ओवरऑल प्रैक्टिकलिटी दोनों की एक जैसी है। हाउएवर सोनेट की अच्छी बात है कि उसका बूट लिप जो है, जो ओपनिंग है पिछली तरफ से, थोड़ी सी खुली है, तो आपको सामान रखने में थोड़ा सा ज़्यादा आसानी होती है। अदरवाइज अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस, 40 लीटर्स का फ़र्क है, विच इज़ मेरे ख्याल से एक्सेप्टेबल। बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर्स की। एंड अंदर बैठने से पहले गाड़ी के ओपनिंग एंगल की बात कर लेते हैं, तो ओपनिंग ऑफ द कार इज़ प्रेटी वाइड, अंदर बैठने में किसी को दिक्कत नहीं आएगी। प्लस जो स्यूडो SUVs है, इनकी मुझे अच्छी बात क्या लगती है कि चाहे साइज़ इनका हैचबैक वाला होता है, लेकिन हाइट इतनी होती है कि आपका सिर कभी नहीं टकराता, खासकर सरदार बंदे का। एंड अगर मैं थर्ड की बात करूँ तो इट इज़ डिसेंट। आपको फीलिंग ज़रूर आएगी थर्ड से कि गाड़ी की बिल्ड है वो डिसेंट है। हाँ, वो कितनी स्ट्रॉन्ग है आप सबको पता है। एंड जब आप Hyundai वेन्यू के अंदर बैठते हैं तो जो पहला लुक आपको मिलता है वो है काफ़ी ज़्यादा सिमेट्रिकल डिज़ाइन है गाड़ी का, एंड स्पेस वाइज आपको एकदम से कोई कमी नहीं महसूस होती। बट देयर आर सर्टेन थिंग्स जिनकी मेरे को लगता है हमें बात करनी पड़ेगी, तो उन चीज़ों को आपको देखने के लिए मेरे साथ आना पड़ेगा यहाँ पर इन 3, 2 and 1। एंड दिस इज़ द डैशबोर्ड गाइज। एंड कुछ भी चीज़ बताने से पहले
आई लाइक टू शो यू द की ऑफ द कार। तो एस वेरिएंट में आपको फ्लिप की मिलती है एंड इस पर्टिकुलर फ्लिप की में थोड़ा सा इशू आ रहा है आज मुझे कि मैं दबा रहा हूँ तो ये थोड़ा आराम से खुल रहा है रुक के। तो सबसे पहले कर लेते हैं गाड़ी को स्टार्ट, बिकॉज आज गर्मी थोड़ी ज़्यादा है। फ्यूल पंप गाड़ी का स्टार्ट हो गया, मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है, मुझे नहीं पता वीडियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा। एंड इस गाड़ी को मैं बिना क्लच के स्टार्ट नहीं कर सकता, तो मुझे दबाना पड़ेगा क्लच, विच इज़ अ नाइस सेफ्टी फीचर। एंड कर लेते हैं एसी को ऑन। Hyundai की गाड़ियों में ना जो सबसे अच्छी बात मुझे एक लगती है कि इनकी रिफाइनमेंट इतनी ज़्यादा होती है कि कैबिन नॉइज़ भी कम होता है और एसी की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड सी आती है। एनीवेज एसी को मैं कर लेता हूँ अपने हिसाब से सेट। A few moments later. सबसे पहली चीज़ तो जो ग्रिप है स्टीयरिंग व्हील की वो काफ़ी ज़्यादा मुझे डिसेंट लगी, क्योंकि कुछ गाड़ियों के अंदर ग्रिप काफ़ी ज़्यादा पतली होती है, आपको कवर लगाना पड़ता है उनके ऊपर। एंड किसी किसी गाड़ी में ग्रिप काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है, बट दिस इज़ अ वेरी डिसेंट साइज़। एंड इसके अलावा सेंटर पे आपको हब के अंदर हॉर्न मिलता है। हॉर्न की आवाज़ ठीक है, लेकिन अगर हॉर्न ड्यूअल होता तो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगता, थोड़ा अच्छा लगता। देन आपके पास हल्का सा ग्रे एक्सेंट है। लेफ्ट साइड के ऊपर आपको कुछ बटन मिलते हैं, राइट साइड के ऊपर आपके पास कोई बटन नहीं है, जो कि मुझे थोड़ा सा ऑड लगता है। इन सब चीज़ों के अलावा स्टीयरिंग के अंदर मुझे एडजस्टमेंट मिल जाती है, तो मैं इसको हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। तो देयर इज़ रेक बट नॉट रीच। टिल्ट है, टेलीस्कोपिंग नहीं है। एनीवेज इसको नीचे ही फ़िलहाल लॉक कर देते हैं। इसके अलावा स्टीयरिंग के पीछे मेरे पास है दो स्टॉक्स, यूजुअल इंडिकेटर ऑन द राइट साइड, लाइट कंट्रोल ऑन द राइट साइड, एंड लेफ्ट साइड के ऊपर मेरे पास है वाइपर्स के लिए कंट्रोल। तो एक बार वाइपर चेक कर लेते हैं इस गाड़ी का। स्प्रे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आई डाउट ये वीडियो में क्लियरली दिख रहा होगा, बट नेवरदलेस। एंड इसके बाद अगर मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इज़ नाइस, बिग, ईजिली रीडेबल। एंड ऑन द लेफ्ट साइड मेरे पास है आरपीएम। सेंटर के अंदर ब्लू इल्यूमिनेशन वाला स्पीडोमीटर है। एंड राइट साइड के ऊपर मेरे पास है MID, जिसके अंदर मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन देख सकता हूँ। तो लेट अस प्रेस इट। सबसे पहले हमारे पास आ गया है डिस्टेंस टू एम्प्टी। इसके बाद हमारे पास है आखिरी जर्नी की जो एवरेज है वो है 18 किलोमीटर्स पर लीटर। अभी गाड़ी रुकी हुई है तो यहाँ पर करंट एवरेज कुछ नहीं आ रही। देन 14 किलोमीटर्स का कोई डिस्टेंस है, मुझे नहीं पता ये आखिरी जर्नी इतनी चली थी मे बी। एंड देन आखिरी जर्नी का प्रॉबेबली टाइम दिखा रहा है ये 44 मिनट्स के अंदर सिर्फ 14 किलोमीटर चलाई थी। एंड देन ट्रिप A 11 किलोमीटर चला हुआ है, एंड देन ट्रिप B चला हुआ है 2500 किलोमीटर के आसपास। तो डैट इज़ ऑल द इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा अगर मैं राइट साइड की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे कुछ बटन मिल जाते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ है आपकी हेडलाइट की लेवलिंग के लिए, जो कि सिर्फ रात को ही पता चलती है, तो इसको छेड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। देन ऑन डोर साइड मेरे पास कुछ बटन है, दिस इज़ फॉर द विंडोज़। तो यहाँ पे चारों पावर विंडोज़ है, एंड जो फर्स्ट वाली है वो ऑटो अप एंड डाउन है। ऑलराइट, इसके अलावा जो ORVM है वो अंदर से इंटरनली इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, तो यू कैन सी दिस थिंग। हाउएवर इनको अगर फोल्ड करना है तो वो मुझे मैनुअली ही करना पड़ेगा। देन दिस इज़ फॉर द लॉक, नाइस, एंड दैट इज़ ऑल द कंट्रोल्स। अगर मैं डोर की बात करूँ तो जो डोर का लैच है ये वैसे तो पकड़ने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, पर मेरे को लगता है इसके ऊपर जो पेंट है उसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा प्रीमियम नहीं है। तो इट इज़ समथिंग जो मुझे लगा कि Hyundai को देना चाहिए, बिकॉज Hyundai यूजुअली क्वालिटी में अपने आप को बाकी कंपनियों से ऊपर रखता है। उसके अलावा यू कैन सी यहाँ लॉक के ऊपर भी कुछ निशान पड़ गए हैं, एंड इतनी जल्दी लॉक के ऊपर निशान पड़ना Hyundai के अंदर मुझे थोड़ा सा ऑड लग रहा है। बट मे बी Hyundai इज़ समहाउ रिड्यूसिंग द क्वालिटी ऑफ द कार्स which remains to be seen in future cars। इसके अलावा there is not much, यहाँ पर सारा का सारा सेम ही एलिमेंट को यूज़ किया गया है, तो कोई प्रीमियम वाली फिनिश इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको नहीं मिलती। देन स्पीकर के लिए आपके पास यहाँ थोड़ी सी ओपनिंग है। इसके अलावा अगर मैं डैशबोर्ड के अंदर बात करूँ तो सबसे पहले AC वेंट्स की बात कर लेते हैं। एंड AC वेंट्स का आपको एक सिमेट्रिकल डिज़ाइन मिलता है, जो एजेस के ऊपर हैं वो एक जैसे हैं, जो सेंटर के अंदर हैं वो एक जैसे हैं। इन AC वेंट को अगर मुझे बंद करना है तो इसको मैं कंप्लीट सेंटर में करूँगा तो ये बंद हो जाएगा, एंड कंप्लीट साइड में करूँगा तो ये ऑन हो जाएगा। नाउ देयर इज़ वन थिंग जो मुझे थोड़ी सी ऑड लगी, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये इस गाड़ी के डिज़ाइन के अंदर है कि सारे इवेंट्स लेफ़्ट साइड को ऑफ होते हैं, राइट साइड को ऑन होते हैं, राइट। इसके अंदर मुझे प्रॉब्लम क्या लगी कि अगर मैं इसको अपनी तरफ ज़्यादा मोड़ता हूँ तो ये कम्प्लीटली बंद हो जाता है।
अगर मैं इसको कम्प्लीटली विंडो की तरफ करता हूँ तो ये खुल जाता है। ये मेरे को पर्टिकुलर कंट्रोल ऑपोजिट लग रहा है, उल्टा लग रहा है। मेरे हिसाब से ये ऐसा होना चाहिए कि अगर मैं इसको पूरा बाहर कर दूँ उधर की तरफ तो ये बंद हो जाए, इसको मैं अपनी तरफ करूँ तो ये कम्प्लीटली ओपन हो, ऐसा मेरी अपनी फीलिंग है। अदरवाइज देयर इज़ नॉट मच, कोई इशू नहीं है इस चीज़ के अंदर। एंड हर कंपनी के AC वेंट्स ऑन ऑफ होते हैं, तो जो उन्होंने पैटर्न लगाया इट इज़ ओके, बट ये चारों AC वेंट्स ना एक ही डायरेक्शन के अंदर ऑन ऑफ होते हैं, तो ये मुझे थोड़ा सा ऑड लगा, दैट्स इट। इसको मैंने यहाँ किया तो ये बंद हो गया, इसको उधर रखा तो बंद हो गया, इधर किया तो ऑन हो गया, इधर किया तो ऑन हो गया। तो ये एक चीज़ लगी कि ये दोनों AC वेंट्स को, लेफ्ट वालों को एक डायरेक्शन में ऑन ऑफ कर देते एंड राइट वालों को एक डायरेक्शन में ऑन ऑफ कर देते, या एटलीस्ट जो अपोजिट एंड के AC वेंट्स हैं उनको अलग तरीके से अगर ऑन ऑफ कर देते। बिकॉज अगर आप हाउसिंग अलग से बना ही रहे हो, या तो होता ये कंप्लीट स्क्वायर होता और लेफ्ट राइट दोनों पर एक जैसा लग जाता, लेकिन अगर आपकी हाउसिंग भी अलग अलग है, आप इतना पार्ट बना रहे हैं AC वेंट के लिए, ये भी हाउसिंग इस हाउसिंग से अलग है, मैच नहीं करती है, तो अगर आप इतना पार्ट भी बना रहे हैं तो आप ये वाला बटन भी मेरे को लगता है अंदर का मैकेनिज्म बना सकते हैं जहाँ पर ये राइट साइड के ऊपर क्लोज हो और वो वाला AC वेंट लेफ्ट साइड के ऊपर क्लोज हो, ताकि एक सिमेट्री प्रॉपर बनी रहे। इसके अलावा अगर मैं सेंट्रल AC वेंट्स की बात करूं तो दे लुक वेरी नाइस। एंड देन आपको सेंटर में मिल जाता है इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड इस गाड़ी के अंदर अभी फिलहाल स्टॉक इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा हुआ है, जो कि मुझे डिसेंट लगा। स्क्रीन एंड जो फॉन्ट है, जो लेआउट है, वो थोड़ा सा बेटर हो सकता था। उसके अलावा ये जो पैटर्न उन्होंने दिया है, थोड़ा सा ये पैटर्न इसको आउटडेटेड बनाता है। बटन्स आर लार्ज, तो ये थोड़ा सा मेरे को लग रहा है बेटर हो सकता था, जैसे मारुति की कार्स के अंदर आता है। इट लुक्स स्लाइटली बेटर, अदरवाइज इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड आवाज़ इसकी डिसेंट है। और इसके नीचे आपके पास है हज़ार्ड स्विच, इट फील्स प्रीमियम, फील्स वेरी नाइस। देन आपके पास है AC के कंट्रोल्स, एंड AC के कंट्रोल्स सब कुछ ठीक है। दिस इज़ द नॉब फॉर डायरेक्शन, देन दिस इज़ फॉर टेम्परेचर, दिस इज़ फॉर रेयर डिफॉगर। AC का बटन, इकलौती चीज़ जो मुझे लगी वो लगी ये नॉब, ये थोड़ी सी फिडली है, इफ़ यू कैन सी इन द वीडियो, दैट्स इट, अदरवाइज देयर इज़ नॉट मच इशू। एंड अगर मुझे इनसाइड आउट करना है टॉगल तो वो सेंटर पे बटन दिया है इन्होंने। ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी इनकी, कि नॉब के बीच में जब ये कोई कंपनी बटन देती है तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है। उसके नीचे हमारे पास कुछ यूटिलिटी पॉइंट्स है, फॉर एग्जांपल एक 12 वोल्ट सॉकेट जो कि अप टू 180 वाट सपोर्ट करता है, एंड देन देयर इज़ द USB चार्जर। हाई वेरिएंट्स के अंदर आपको यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है। उसके पीछे यू हैव द रैदर लग्जरियस गेयर लीवर, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है ये, काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है इसकी। एंड पर्सनली स्पीकिंग पूरी गाड़ी में सबसे अच्छी चीज़ मुझे यही लग रही है जिससे मुझे हाथ रखना है, तो इट फील्स वेरी नाइस। एंड गाड़ी के अंदर 6 गेयर है, इफ़ यू कैन सी दिस इज 6+1 कन्फिगरेशन। एंड उसके पीछे आप यू हैव द हैंड ब्रेक, रेगुलर स्टाइल हैंड ब्रेक है, एंड इसके अंदर कोई अच्छा पॉइंट नहीं है लेकिन कोई ख़राबी भी नहीं है। इट इज़ जस्ट अ जेनेरिक थिंग, इट वर्क्स, दैट्स इट। देन आपके पास है पीछे आर्म रेस्ट, एंड इस आर्म रेस्ट के ऊपर इसको आप स्लाइड नहीं कर सकते, इट इज़ अ फिक्स्ड आर्म रेस्ट, लेकिन इसकी इतनी लेंथ है कि आप यहाँ हाथ रखकर गियर को ईजिली ऑपरेट कर सकते हो। स्टोरेज स्पेस की बात करें तो आर्म रेस्ट के अंदर आपको थोड़ी सी जगह मिल जाती है। एंड एक नाइस टच है कि ये ना अंदर से सॉफ्ट टच है, तो जब आप इसके ऊपर कुछ सामान डालते हो तो वो ज़्यादा आवाज़ नहीं करता। इट इज़ अ नाइस थिंग। इसके अलावा मेरे को 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं फॉर माई ड्रिंक्स एंड बॉटल्स। देन यहाँ पर थोड़ी सी जगह है जहाँ पर आप अपनी चाबी रख सकते हो, लेकिन अगर आपके पास कार में पुश बटन स्टार्ट है तो, अदरवाइज आपकी चाबी यहीं लगी रहेगी, तो यहाँ पर आप कॉइन्स वगैरह रख सकते हो। गियर लीवर के आगे थोड़ी सी जगह मिलती है मेरे को, एंड हाइयर वेरिएंट्स में यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग है, लेकिन इस पर्टिकुलर वेरिएंट में देयर इज़ नॉट सच फीचर। यहाँ पर आप मोबाइल वॉलेट वगैरह रख सकते हो। उसके अलावा देयर इज़ सम स्पेस इन द डोर पॉकेट्स, तो यहाँ पर आपके कॉइन्स या छोटी मोटी रिसीट्स आ सकती हैं। देन बॉटल की अगर मैं बात करूँ तो एक बॉटल होल्डर है यहाँ पर, देयर इज़ नॉट मच स्पेस, सीधी बॉटल आती है, यहाँ पर थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, बट देयर इज़ नॉट मच स्पेस। एंड अगर मैं डैशबोर्ड के ऊपर बात करूँ तो ऊपर की तरफ कोई स्पेस नहीं है, लेकिन यहाँ पर मुझे हल्की सी जगह मिलती है जहाँ पर मेरे साइड वाला पैसेंजर या को पायलट जो भी आप कहना चाहो उसका थोड़ा बहुत यहाँ पे सामान आ सकता है। इसके अलावा अगर मैं ग्लव बॉक्स की बात करूँ तो इस ग्लव बॉक्स के अंदर आपको कूलिंग फीचर मिल जाता है, विच इज़ अ नाइस टच। लेकिन ग्लव बॉक्स का साइज़ इट इज़ जस्ट एन एडिक्वेट साइज़, और बहुत ज़्यादा बड़ा ग्लव बॉक्स नहीं है। ब्रीज़ा से काफ़ी बड़ा है, लेकिन नेक्सॉन से मुझे हल्का सा छोटा ही लग रहा है। तो डैट इज़ द थिंग, एंड डैट फॉर ऑल द स्पेसेज इन द कार, यूटिलिटी स्पेसेज। अब अगर मैं सीट्स की बात करूँ तो मीट संदीप हु हैज़ बीन हेल्पिंग मी इन दिस वीडियो। एंड सीट्स ऑफ द कार आर वेरी नाइस एंड प्लश, एंड आपको बोस्टिंग मिल जाती है, बैक सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, थाई सपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। सुबह से मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ और मेरे को नहीं लग रहा कि सीट के अंदर कोई प्रॉब्लम है। इसके अलावा अगर मैं आपको हेडरूम दिखाना चाहूँ तो दिस इज़ द हेडरूम, एंड टर्बन पहनकर मेरी हाइट ऑलमोस्ट 6 फीट बन जाती है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कि 6 फुट का बंदा भी इस गाड़ी के अंदर बैठ के गाड़ी को आराम से चला सकता है। सो दैट वर मोस्ट ऑफ द थिंग्स। अगर मैं रूफ लाइनिंग की बात करूँ तो ड्राइवर साइड के ऊपर आपको कोई मिरर नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर एक टिकट होल्डर ज़रूर है, एंड पैसेंजर साइड में आपके पास एक मिरर है।
इसके अलावा देर इज़ नॉट मच टू टॉक अबाउट, दिस इज़ अ प्लेन एंड सिंपल IRVM। तो देर आर नॉट मेनी फीचर्स एंड जो कैबिन लाइट है वो थोड़ा सा ना पीछे की तरफ है, तो ये मुझे हल्का सा एक ऑड फीचर लगा कि अगर मैं अकेला ही गाड़ी को चला रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पर कैबिन लाइट का कोई स्विच नहीं है, तो मुझे या तो फ़ोन की लाइट चलानी पड़ेगी या दिन में छाया में से बाहर निकल के ना सूरज की लाइट पे काम करना पड़ेगा। तो दैट इज़ समथिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। इसके अलावा जो मैंने भी एक चीज़ नोटिस करी है, इस गाड़ी की फिट एंड फिनिश काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। तो ये पिलर कुछ गाड़ियों के अंदर स्क्वीज़ होता है लेकिन यहाँ पर इट इज़ हार्ड। देन ये चीज़ कुछ गाड़ियों में ईजिली स्क्वीज़ होती है बट यहाँ पर इट इज़ हार्ड। दिस सेंट्रल कंसोल पार्ट इज़ ऑल्सो वेरी हार्ड एंड ये चीज़ बहुत सी मारुति की गाड़ियों में ना दब जाता है, बट दिस इज़ अगेन वेरी हार्ड। तो ओवरऑल जो फिट एंड फिनिश है गाड़ी की वो तो Hyundai लेवल वाली ही है, लेकिन जो मुझे कमी लगती है पर्सनली कहीं ना कहीं पर वो है कि थोड़ा सा प्रीमियमनेस ना इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको मिस लगेगी जो हाईयर वेरिएंट्स में आपको मिल जाती है। तो देयर इज़ नॉट मच टू कंप्लेन पर्सनली। अब बात करते हैं गाड़ी के रेयर सीट्स की। सो नाउ आई एम इन द बैक सीट ऑफ वेन्यू एंड एज यू कैन सी आई हैव प्लेंटी ऑफ स्पेस। एज सच जगह की मुझे पर्सनली कोई कमी महसूस नहीं हो रही है। उसके अलावा अगर मैं लेग रूम की बात करूँ तो इट इज़ इनफ लेग रूम एंड ये सीट इस समय मेरी ड्राइविंग पोजीशन के ऊपर है। एंड देन यहाँ पर यू कैन सी देयर इज़ अ पर्सन सिटिंग, तो आपको पता चल जाएगा कि पैसेंजर अगर आगे बैठा हो तो आपके पास तकरीबन ऑलमोस्ट मेरे जितना ही लेग रूम बचता है। इसके अलावा ओवरऑल अगर मैं बात करूँ स्पेस की तो इट फील्स वेरी नाइस। एंड देन अगर मैं अपनी सीटिंग की बात करूँ तो मैं भी काफ़ी ठीक तरीके से बैठा हुआ हूँ। उसके अलावा अगर मैं पीछे होकर भी बैठता हूँ तो भी मेरे पास हेड रूम डिसेंट बच जाता है। सो जो एक्चुअल यूजेबल स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब बात कर लेते हैं क्रीचर कंफर्ट्स की। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मेरे पास है एक मैगजीन होल्डर्स, उसके अलावा सेंटर में यू कैन सी द AC वेंट्स एंड AC वेंट्स का थ्रो डिसेंट है, बट द प्रॉब्लम इज़ जो बाकी सेंटर कंसोल वाले AC वेंट्स में इशू आता है कि नीचे नीचे ही है। मेरा घुटना इन्होंने बहुत ज़्यादा चिल कर दिया, लेकिन जो जहाँ मुझे हवा चाहिए वहाँ तक हवा पहुँच नहीं पा रही। बट अदरवाइज एक ठंडे एहसास के लिए दीज AC वेंट्स आर मोर देन इनफ। एंड इसके अलावा यहाँ पे यू कैन सी इस पर भी आपको ग्रे एक्सेंट्स मिल जाते हैं फ्रंट AC वेंट्स की तरह। तो दिस इज़ अगेन अ नाइस टच। एंड उस AC वेंट्स के नीचे आपके पास एक 12 वोल्ट सॉकेट जहाँ पे आप चार्जर वगैरह अपना आराम से लगा सकते हो। आई होप इट इज़ क्लियरली विजिबल द ब्लू कलर राइट। देन सेंटर कंसोल के नीचे आपको हल्का सा मिलता है हम्प। तो अगर 3 लोग यहाँ पर बैठेंगे तो थोड़ा सा उनको फुटवेल में इशू आ सकता है, बिकॉज फुटवेल ऑफ द कार वैसे तो डिसेंट वाइड है, लेकिन अगर 3 लोग यहाँ बैठते हैं तो हल्की सी जगह उनको कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे करना पड़ सकता है। इसके अलावा दिस इज़ द रेयर सीट एंड इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलता, उसके लिए आपको हाई वेरिएंट्स लेने पड़ेंगे। बट ओवरऑल जो सिटिंग है बेंच इट इज़ डिसेंट फॉर पीपल मेरे जैसे, तो वैसे 2 ही लोग मैं बोलूँगा, लेकिन अगर वो डिसेंट साइज़ के पतले लोग हैं तो यहाँ पर 3 लोग बहुत आराम से फिट हो सकते हैं इस गाड़ी के अंदर। स्पेस वाइज दिस कार इज़ बेटर दैन सोनेट अकॉर्डिंग टू मी एंड दैट वर मोस्ट ऑफ द थिंग्स एट बैक। एंड येस द सेम थिंग कि जो गाड़ी के अंदर का लैंप है वो पिछले लोगों की तरफ है, तो ये चीज़ पीछे वालों के लिए प्लस पॉइंट है, लेकिन आगे वालों को थोड़ा सा अनॉय ज़रूर करेगी। सो दैट वर मोस्ट ऑफ द पार्ट्स एंड अब गाड़ी को चला के देखते हैं। सो नाउ इट इज़ टाइम टू ड्राइव द कार एंड सबसे पहले सीट बेल्ट लगा लेते हैं बिकॉज आपकी सुरक्षा है आपके हाथ। वेरी नाइस एंड ईजी। Hyundai वेन्यू में ना जब आप गाड़ी को निकालते हो ना तो ये गाड़ी आपको बड़ा प्यारा सा एहसास कराती है, आपको इस गाड़ी को चला के मज़ा आता है। लेकिन यही चीज़ इस गाड़ी का एक नेगेटिव पॉइंट भी है जिसकी हम थोड़ी देर के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं थैंक्स करूँगा कैप्टन मालूवाल का, जो कि इस गाड़ी के ओनर है एंड ही इज़ अ सिंगर एज वेल। तो मैं चाहूँगा आप लोग उनको सपोर्ट करें बाय वॉचिंग हिज लेटेस्ट सॉन्ग ऑन यूट्यूब। सॉन्ग लेटेस्ट नहीं है बट लास्ट जो सॉन्ग आया था उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आवाज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है हमारे भाई की। गो चेक आउट हिज सॉन्ग एट यूट्यूब। एंड कमिंग बैक टू द वेन्यू, गाड़ी मज़ेदार है राइट, गाड़ी चलाने में अच्छी है। एंड अगर मैं फील एंड फीडबैक की बात करूँ सबसे पहले तो सरप्राइजिंगली Hyundai होने के बावजूद इसका फीडबैक ना थोड़ा सा ठीक है। सरप्राइजिंगली वाली मैं बात क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज Hyundai में यूजुअली मैंने बताया भी है, मेरी पिछले आप कोई भी वीडियो देख लीजिए, फीडबैक को मैं सीधा ही रूल आउट कर देता हूँ कि Hyundai की गाड़ी तो उसमें फीडबैक नहीं होता। हाल इसका भी ऑलमोस्ट वैसा ही है, फीडबैक इसका काफ़ी लिमिटेड सा है बट इट इज़ डिसेंट। हाउएवर जो स्टीयरिंग व्हील है ना वो हल्की सी स्प्रिंगी फीलिंग देता है मुझे। तो जिन लोगों को तो चाहिए बढ़िया वाला एक रगेड फीडबैक, Volkswagen वाला या कह लो मारुति सुजुकी वाला भी जैसा ब्रीजा वगैरह के अंदर है, तो वो तो आपको इस गाड़ी से नहीं मिलेगा। इवन नेक्सॉन का जो आर्टिफिशियल फीडबैक है वो इस गाड़ी से थोड़ा सा बेटर है। तो इस गाड़ी के अंदर फीडबैक आपका काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है, लेकिन है ज़रूर। नाउ ये एक तरह से नेगेटिव पॉइंट है कि फीडबैक इस गाड़ी में नहीं है, लेकिन अगर मैं पॉजिटिव की बात करूँ तो शहर के अंदर इस गाड़ी को चलाना आपको बहुत ज़्यादा आसान फील होने वाला है। आपको एक बार भी फीलिंग नहीं आएगी कि ये गाड़ी बहुत ज़्यादा बड़ी है। आपको साइज़ में लगेगा इस गाड़ी को चला के कि इट इज़ अ वेरी सिंपल कार। आपको गाड़ी बड़ी मैनेजेबल सी फील होती है।
ये इसका प्लस पॉइंट है। लेकिन अब इसी से जुड़ा हुआ एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि अगर ये गाड़ी इतनी आसान फील होती है ना, तो कई बार मन में आता है कि क्या मैं वाकई में एक बड़ी गाड़ी के अंदर बैठा भी हूँ कि नहीं। क्योंकि हम लोग ये गाड़ियाँ क्यों ले रहे हैं, हम नेक्सॉन, ब्रीजा, XUV 300 क्यों ले रहे हैं? बिकॉज हम चाहते हैं हमको हैचबैक वाले बजट के अंदर, या कह लो प्रीमियम हैचबैक वाले बजट के अंदर ना SUV वाली फीलिंग आ जाए। बट वो SUV की फीलिंग वेन्यू से मेरे को लगता है पर्सनली थोड़ी सी गायब है। ये तो सारी थी देखो एक गाड़ी की फीलिंग वाली बात, अदरवाइज गाड़ी में किसी तरह की भी कमी नहीं है। फीडबैक के अलावा अगर मैं हैंडलिंग के अंदर प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी की बात करूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। प्रिसीजन ऑफ द स्टीयरिंग इज़ वेरी नाइस। फीडबैक चाहे नहीं भी है तब भी मुझे अगर छोटे छोटे भी कह लो मैन्यूवर करने होते हैं या हल्के हल्की चीज़ों से मुझे काटना होता है तो वो इस गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा ईजी है। तो ऐसे जो आपको प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी में कोई कमी महसूस नहीं होगी। दिस थिंग इज़ वेरी नाइस, दिस थिंग इज़ वेरी वेल ट्यून्ड। स्टीयरिंग के बाद अगर मैं गियर्स की बात करूं तो गियर वर्क्स Hyundai के जितने मक्खन होते हैं ना, मेरे को लगता है दे आर द बेस्ट। एक कॉमन सेगमेंट के अंदर जो हमारा एक पॉकेट वाला सेगमेंट होता है 20, 25, 30 लाख रुपए तक, मेरे को लगता है Hyundai के गियर बॉक्सेस आर बेस्ट। ये मारुति से थोड़ा सा ऊपर है, Volkswagen से ऊपर है, टाटा से ऊपर है। इस गाड़ी के भी गियर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं एंड जो शिफ्टिंग है, जो थ्रोज हैं काफ़ी प्रिसाइज है। एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस, काफ़ी स्लिक है गियर बॉक्स एंड बड़े आसानी से ऑपरेट हो जाता है। इफ़ यू कैन सी इन द कैमरा गियर वर्क। तो एज यू हैव सीन कि काफ़ी ज़्यादा इजी तरीके से इस गाड़ी के गियर्स मैनेज हो जाते हैं, नॉट एनी इशू। और उसके अलावा मैंने इंटीरियर पार्ट के अंदर बताया था ये वैसे भी काफ़ी प्रीमियम नॉब है, तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अब अगर मैं पेडल्स की बात करूँ तो पेडल्स ऑफ द कार आर क्वाइट डिसेंट। ऐसे मुझे पर्सनली कोई किसी तरह का इशू नहीं लग रहा है। क्लच का ट्रैवल बहुत ज़्यादा एडिक्वेट सा है। किसी गाड़ी के अंदर क्लच ना बहुत ज़्यादा आगे तक जाता है, स्पेशली टाटा कार्स के अंदर। तो इस गाड़ी का क्लच ठीक है। एक्सेलरेशन का भी इनपुट मुझे कोई गड़बड़ नहीं लग रही किसी तरह से। जो ब्रेकिंग है थोड़ा सा मुझे लैकिंग लगा कि ब्रेकिंग के अंदर आपको फील थोड़ी कम आती है, थोड़ा आपको स्प्रिंगी सा लगेगा ब्रेक भी। एंड नए ड्राइवर्स को ना, अगर आप खासकर किसी फीडबैक वाली कार से Hyundai पे अगर आ रहे हो या वेन्यू पे आ रहे हो तो इनिशियली आपको लगेगा कि आप ब्रेक लगा रहे हो पर कार रुक नहीं रही है, जबकि कार की स्पीड कम हो रही होती है। बट आपको ना वो बाइट नहीं मिलता जो होना चाहिए गाड़ी के अंदर। अभी मैंने जैसे टर्न लिया, अगर आप देख पा रहे हैं साथ के साथ ही, तो जब मैं ब्रेक मार रहा हूँ ना, गाड़ी स्लो हो रही है लेकिन बाइट मिसिंग है। और बाइट वो बहुत एंड तक मिसिंग होता है। मतलब लगा लो आप लाइक 70-80% आप ब्रेक दबा दोगे फिर आपको लगेगा कि बाइट आ रहा है। अदरवाइज गाड़ी में बाइट नहीं है, ब्रेकिंग ठीक है पर बाइट मिसिंग। और बाइट मिसिंग से क्या होता है कि पैनिक सिचुएशन के अंदर या जब आप गाड़ी को फास्ट चला रहे होते हैं, जजमेंट थोड़ी सी आपकी लेट बनती है, नथिंग एल्स। हाँ, जो लोग हमेशा से Hyundai चला रहे हैं, पहले मैंने i10 ली, फिर मैंने i10 Neo ली, फिर मैंने i20 ली, अब मैं वेन्यू लेना चाहता हूँ, आप लोग अडेप्ट कर लोगे, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। लेकिन जो लोग भी ब्रेकिंग में एक अच्छी गाड़ी चला रहे हैं, इंडिका जा रही है मेरे सामने और मैं कहूँगा इंडिका की ब्रेकिंग इस गाड़ी से अच्छी है। ब्रेकिंग इस गाड़ी की भी ठीक है, बाइट मिसिंग है इसके अंदर। ये सारी वो चीज़ें हैं जो Hyundai अपने आप से हटा देता है कार को एक प्रीमियम फील देने के लिए, कि आप इस गाड़ी को चलाओ और आपको किसी तरह की फीलिंग ना आए, आपको बस रिलैक्सेशन सा महसूस हो। बट एज एन एंथुसियास्ट मुझे लगता है कि ये फीलिंग होनी गाड़ी के अंदर ज़रूरी है। तो दैट आर द थिंग्स जो दो इकलौती चीज़ें ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से एक एंथुसियास्ट माइंड को दुखी करेंगी। वो है, एक तो फीडबैक नहीं है स्टीयरिंग में, और दूसरा ब्रेकिंग के अंदर बाइट नहीं है। अब अगर मैं बात करूँ व्यूइंग एंगल्स की, तो व्यूइंग एंगल्स ऑफ द कार आर वेरी नाइस, वेरी डिसेंट। सी पिलर थोड़ा चौड़ा है, थोड़ा बड़ा है, उसके बावजूद मुझे गाड़ी को रिवर्स करने में या किसी तरह की दिक्कत नहीं आती। एंड एवरीथिंग इज़ वेरी इजली मैनेजेबल। इनफैक्ट कार का साइज़ अच्छा है, डिसेंट है। एंड पर्सनली मुझे इस गाड़ी को मैन्यूवर करने में भी किसी तरह की दिक्कत नहीं आ रही है। तो व्यूइंग एंगल में मेरे को नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। प्लस ये शीशा इनका अच्छा खासा बड़ा है, दिस IRVM इज़ क्वाइट बिग, तो आपको पीछे देखना, एवरीथिंग एल्स इज़ वेरी नाइस। अब बात करते हैं राइड क्वालिटी एंड सस्पेंशन की। तो सरप्राइजिंगली जैसे मैंने फीडबैक की बात करी कि कुछ Hyundai कार्स के मुकाबले इसका फीडबैक थोड़ा सा बेटर है, उसी तरह से सस्पेंशन भी इस गाड़ी का Hyundai के मुकाबले थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा इसका सस्पेंशन मुझे हार्ड लगा, अदरवाइज Hyundai कार्स के सस्पेंशन थोड़े सॉफ्ट होते हैं। इस गाड़ी का सस्पेंशन Hyundai के मुकाबले थोड़ा सा हार्ड है। अगर मैं रेगुलर कार्स की बात करूँ, उसका एक प्लस पॉइंट भी है, एक नेगेटिव पॉइंट है। पहले मैं नेगेटिव पॉइंट की बात करता हूँ। तो शहर के अंदर जहाँ ब्रेकर्स वगैरह है, जहाँ थोड़ा उबड़ खाबड़ होता है, हल्की सी राइड मुझे बम्पी महसूस होती है, थोड़ा सा झटके से पड़ते हैं बार बार, जो कि अदरवाइज आपको दूसरी Hyundai कार्स में थोड़े कम पड़ते हैं। मैं कहूँगा ये नहीं कि बिल्कुल नहीं पड़ते, बट इसमें थोड़े ज़्यादा पड़ते हैं। लेकिन जो पॉजिटिव पॉइंट है,
सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ होने की वजह से ना इस गाड़ी की हाई स्पीड स्टेबिलिटी है, इट इज़ बेटर देन मैनी कार्स। इनफैक्ट मुझे पर्सनली लगता है कि 80 के ऊपर क्रेटा की और इसकी स्टेबिलिटी एक जैसी है, जबकि क्रेटा इज़ अ बिगर कार। 80 से 100 पे अगर मैं चला रहा हूँ तो इनकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बराबर सी है। उसका पीछे रीज़न ये है कि क्रेटा का सस्पेंशन सॉफ्ट है, लेकिन उसका व्हील बेस और डायमेंशंस बड़े होने की वजह से ना वो गाड़ी को कवर कर लेता है। इस गाड़ी की डायमेंशन छोटे हैं, लेकिन सस्पेंशन स्टिफ होने की वजह से थोड़ी सी गाड़ी की पकड़ उस हिसाब से हाईवे के ऊपर बनती है। तो दिस इज़ अ नाइस थिंग जो मुझे लगता है कि Hyundai को बाकी गाड़ी में भी करनी चाहिए, कि सस्पेंशन उनको थोड़ा सा मेरे को लगता है स्टिफ कर देना चाहिए। अब बात करते हैं इंजन ऑप्शंस की। तो इस गाड़ी में आपके पास 3 इंजन ऑप्शंस हैं, टर्बोचार्ज डीजल, टर्बोचार्ज पेट्रोल एंड देन नेचुरली एस्पायरेटेड पेट्रोल। मैं इस समय चला रहा हूँ टर्बोचार्ज डीजल, जो बनाता है तकरीबन 98 bhp एंड 240 Nm ऑफ टॉर्क। इसके अलावा जो टर्बोचार्ज पेट्रोल है वो बनाता है नियरली 115 bhp एंड 170 Nm ऑफ टॉर्क। आप करेक्ट कर सकते हैं मुझे कमेंट्स के अंदर। एंड देन देयर इज अ नेचुरली एस्पायरेटेड पेट्रोल, जो सबसे कम पावर बनाता है, नियर अबाउट 80 to 85 bhp एंड 110 to 115 Nm ऑफ टॉर्क। नंबर्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट फीलिंग आप मेरी समझ रहे हो कि अगर आपको सबसे पंची गाड़ियाँ चाहिए वेन्यू के अंदर, तो वो वेरिएंट में आपको लेना पड़ेगा या टर्बोचार्ज डीजल या लेना पड़ेगा टर्बोचार्ज पेट्रोल। एंड पर्सनली जो इस इंजन को मैं सुबह से चला रहा हूँ, बहुत मज़ेदार गाड़ी है ये, आपको बड़ी अच्छी फीलिंग आ जाती है एंड आपको कंप्लीट रेव रेंज के अंदर ये इंजन थोड़ा सा स्पोर्टी महसूस होगा। तो दिस इज़ अ नाइस थिंग अबाउट दिस कार। इसके अलावा टर्बो पेट्रोल के अंदर भी सिमिलर सी फीलिंग है, हाउएवर टर्बो पेट्रोल में जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा लीनियर है, तो जब टर्बो किक करता भी है ना तो आपको डीजल वाली फीलिंग नहीं आती। दैट इज़ वन थिंग जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। या फिर मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर आप एक स्पोर्टी सा वेरिएंट लेना चाहते हो तो आप दोनों टर्बो चार्ज इंजन्स को ना ट्राई करो। इसके अलावा अगर आपको सिंपल वाली गाड़ी चाहिए कि मुझे ज़्यादा भगानी नहीं है, मैंने फैमिली के साथ ही रहना है ना, मैंने शहर में ही चलानी है, ना मैं ज़्यादा हाईवे पे जाऊँगा ना मैं ज़्यादा पहाड़ों में जाऊँगा, तो ऐसे केस के अंदर यू कैन गो फॉर नेचुरली एस्पायरेटेड इंजन। सबसे सस्ता भी वो है, उसकी मेंटेनेंस भी सबसे कम है, उसकी माइलेज डिसेंट है, तो आपको किसी तरह का उसमें इशू नहीं आएगा। पावर वाइज वो एवरेज है, राइट। तो दैट इज़ द थिंग। अगर मेरे को पूछा जाए मैं क्या लेना चाहूँगा, टर्बोचार्ज डीजल और टर्बोचार्ज पेट्रोल, अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस कि आप पैसा किसका ज़्यादा देना चाहते हो। अपार्ट फ्रॉम डैट अगर मैं ट्रांसमिशन ऑप्शंस की बात करूँ तो इस गाड़ी में आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, मैनुअल, IMT एंड DCT। जो IMT एंड DCT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है वो आपको सिर्फ पेट्रोल के अंदर मिलते हैं, डीजल आपको सिर्फ मैनुअल मिलती है। तो दिस इज समथिंग टू बी केप्ट इन माइंड कि अगर आपको डीजल चाहिए और आप ऑटोमेटिक का मजा लेना चाहते हो, आपको कोई और ऑप्शन देखना पड़ेगा। वेन्यू में आपके पास वो ऑप्शन नहीं है। अगर मैं IMT और DCT को कंपेयर करूँ तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, IMT सस्ता पड़ता है ओवरऑल लॉन्ग रन के अंदर, लेकिन वो चलता भी आराम से है। DCT थोड़ा महंगा है, लेकिन वो आपको पूरी स्पोर्टी वाली फीलिंग देगा, और जैसे ही आप DCT को हिट करते हो, जैसे ही आप उसको रेव करते हो, पुश करते हो, DCT आपको इंस्टेंट रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है। तो दिस इज समथिंग अबाउट DCT जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन अगेन मैं रिमाइंड कर दूँ, DCT महंगा है, तो यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन बहुत सारे बन जाएंगे, आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं कौन सा वेरियंट लूँ। तो डैट वर मोस्ट ऑफ द पार्ट्स। अगर मैं इस पर्टिकुलर कार की माइलेज की बात करूँ तो ओवरऑल 17-18 मुझे इजीली मिल जाती है। शहर के अंदर आई कैन एक्सपेक्ट मोर देन 16 एंड हाईवे पे ऊपर मेरे को लगता है कि ये 19-20 को टच कर लेगा अगर इसको प्यार से चलाएंगे तो डैट वर मोस्ट ऑफ द बिट्स। मेंटेनेंस वाइज वेन्यू में और i20 में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आपको ये बहुत ज़्यादा महंगी नहीं पड़ने वाली। इसके अलावा जो छोटा मोटा आपको डिफरेंस देना पड़ेगा वो होगा फॉर एग्जांपल द टायर्स। अगर आप इसको थोड़े से रगड़ टायर लगवाना चाहते हो गाड़ी की लुक के साथ जाने के लिए। एंड सबसे अच्छी बात इन SUVs की यही है कि ये साइज़ में आपको बड़ी लगती है, लेकिन इनका जो खर्चा है वो इनके जो प्रीमियम हैचबैक वेरिएंट होता है, जैसे ब्रीजा का बलिनो, इसका हो गया i20, वेन्यू का i20, तो इन गाड़ियों के आसपास ही खर्चा होता है इन गाड़ियों का, जो कि बंदे को चुभता भी नहीं है। तो डैट वर मोस्ट ऑफ द बिट्स फॉर वेन्यू। अब बात करते हैं वर्डिक्ट की, किनको ये गाड़ी लेनी चाहिए और इनके पास अलग से ऑप्शंस हैं। लेकिन उससे पहले आज आपने नोट कर लिया होगा मेरे दोस्त को जो पीछे कैमरा पकड़ के बैठा है, तो प्रॉब्लम ये होगी कि बहुत दिनों के बाद मैंने वीडियो बनाया, यहाँ जो मेरा माउंट लगता है उसका एक स्पेसिफिक पार्ट जिसमें GoPro फिट होता है वो बाई चांस रह गया घर। तो थैंक्स टू सैंडी ब्रो जिन्होंने फिलहाल अब तक कैमरा पकड़ा हुआ है। एंड वर्डिक्ट की अगर मैं बात करूँ तो वेन्यू के अलावा ना मेरे पास 2 टाइप्स के ऑप्शन है। मैं कार टाइप्स में बात नहीं कर रहा, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर सेडान, यू कैन गो फॉर अलग अलग हैचबैक एंड ऑल, बट जो 2 टाइप के ऑप्शन है, या तो है कि मैं कंपटीशन में से कोई गाड़ी ले लूँ, नेक्सॉन या ब्रीजा या XUV या इको स्पोर्ट, या फिर मैं वेन्यू का ही दूसरा वर्जन ले लूँ, सोनेट। तो पहले सोनेट से ही शुरू कर लेते हैं, सोनेट को ही निकालते हैं पिक्चर में से।
सोनेट में अच्छा क्या है कि सोनेट थोड़ी सी ज़्यादा स्पोर्टी लगती है, उसका हर वेरिएंट वेन्यू के मुकाबले ज़्यादा स्पोर्टी फील होता है, उसका डिज़ाइनिंग थोड़ा फ्यूचरिस्टिक है, अग्रेसिव है, उसके अंदर बूट स्पेस जैसा मैंने आपको बूट में बताया था थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये तो चीज़ें होंगी प्लस पॉइंट। नेगेटिव पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो सोनेट का स्पेस फ्रंट सीट से एक जैसा है, लेकिन पिछली सीट में मेरे को पर्सनली जो मेरी फीलिंग है वेन्यू में स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अगर आपने कार फैमिली के लिए लेनी है या पेरेंट्स के साथ रहने के लिए लेनी है तो ऐसे केस के अंदर वेन्यू इज़ एन ओवरऑल बेटर कार। अदरवाइज अगर आप यंग ब्लड है ना, जवान खून, तो ऐसे केस के अंदर यू कैन गो फॉर सोनेट बिकॉज थोड़ी सी ज़्यादा स्पोर्टी सी कार है वो, डेट्स इट। अगर मुझे पर्सनली लेनी हो, जैसे फॉर एग्जांपल 2-3 यार दोस्त ही घूमते हैं या किसी की बहुत छोटी फैमिली है, तो वो सोनेट ले सकता है डेफिनेटली। इट इज़ अ बेटर कार इन टर्म्स ऑफ कह लो वैल्यू के हिसाब से, बिकॉज थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है उसका, थोड़ी सी स्पोर्टी महसूस होती है, तो आपको शायद लगेगा कि वो कार थोड़ी सी बेटर एज हो सकती है। तो उस हिसाब से मेरे को लगता है कि सोनेट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन अगेंस्ट वेन्यू। लेकिन आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि आपकी प्रायोरिटीज़ ज़्यादा स्पेस की तरफ है या ज़्यादा कह लो फ्यूचरिस्टिक लुक्स की तरफ है या स्पोर्टीनेस की तरफ है। अगर मैं बात करूँ ब्रेजा, XUV, ऑल दैट, तो यहाँ पर देखो हर कार का अपने USP है। ब्रेजा आ जाती है बहुत तगड़े VFM के अंदर, एंड किसी तरह से ब्रेजा के पास 4 स्टार्स भी हैं आज की डेट में। इसके अलावा नेक्सॉन सबको पता है 5 स्टार है, लेकिन फिट एंड फिनिश टाटा की थोड़ा सा लोग अभी भी डाउट करते हैं। हावेवर टाटा ने उसको बहुत ज़्यादा सुधारा है, एंड जो इकलौती चीज़ अब टाटा को सुधारनी बची है वो है उनकी सर्विस क्वालिटी, आफ्टर सेल्स सर्विस। अदरवाइज गाड़ियों के मामले में मेरे को लगता है टाटा आज की डेट में वन ऑफ द बेस्ट कार्स बना रहा है। इसके अलावा अगर मैं XUV की बात करूं तो XUV भी कहीं ना कहीं टाटा वाले चैप्टर के ऊपर ही है। सर्विसिंग के मामले में महिंद्रा इज़ अ हिट और मिस। कुछ शहरों में लोग बहुत खुश हैं, कुछ शहरों में मेरे फ्रेंड्स ज़्यादा रहते हैं, एक के बाद XUV 500 है, एंड ही इज़ वेरी सैड अबाउट दिस थिंग की सर्विस महिंद्रा की बहुत ज़्यादा जानदार उसको नहीं लगती। तो महिंद्रा टाटा आसपास ही हैं। इसके अलावा स्ट्रेंथ में भी महिंद्रा XUV 500 भी 5 स्टार है, एंड अगर मैं टेक्निकल पॉइंट्स में जाऊं तो XUV 300 नेक्सॉन से थोड़ा सा ऊपर है स्टार्स के अंदर। तो अगर आप सेफ्टी प्रेफर करते हो तो आपके लिए XUV 300 या नेक्सॉन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इसके अलावा देयर इज़ एन ऑप्शन इको स्पोर्ट विच इज़ अगेन अ वेरी नाइस ऑप्शन। इको स्पोर्ट की लुक, इको स्पोर्ट का USP उसका पिछला टायर भी है। कुछ लोगों को वो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है जो पुरानी गाड़ियों में आती थी, आजकल धीरे धीरे कम होती जा रही है। उसके अलावा इको स्पोर्ट में भी आपको एक बहुत अच्छा पंची डीजल इंजन मिल जाता है। इको स्पोर्ट की भी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। देन एज अ VFM पैकेज अगर मैं बात करूँ तो इको स्पोर्ट का प्राइसिंग भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटेटिव है आज की डेट में, तो यू कैन गो फॉर इको स्पोर्ट एज वेल। अगर आप बजट सेगमेंट में रहना चाहते हैं और आप चाहते हो कि मुझे गाड़ी बड़ी मिल जाए फीचर्स के साथ में, तो देयर आर 2 ऑप्शंस, मैग्नाइट एंड काइगर। आप उनको भी चेक कर सकते हो, लेकिन मैग्नाइट एंड काइगर का जो सबसे बड़ा एज ऑफ नाउ एक नेगेटिव पॉइंट है वो है उनकी रीसेल वैल्यू और उनके सर्विस पॉइंट्स, क्योंकि Hyundai या टाटा जितना वाइड स्प्रेड नेटवर्क नहीं है उनका उन गाड़ियों का, तो वो एक छोटा सा इशू बन सकता है आपके लिए। एंड पर्सनली मैग्नाइट और वेन्यू के अंदर ना मैं वेन्यू की तरफ रहूँगा, बिकॉज मैग्नाइट की मुझे ना लुक थोड़ी सी अजीब लगती है, दैट्स इट। मैग्नाइट लुक्स में मेरे को नहीं पसंद, अदरवाइज मैग्नाइट गाड़ी ठीक है, मैंने बैठा उसके अंदर, एंड बहुत जल्द हो सकता है आपको वो गाड़ी का रिव्यू मिल जाएगा इस चैनल पे, मेरी पर्सन से बात चल रही है। लेकिन लुक्स मुझे नहीं पसंद मैग्नाइट के। मेरे को अगर मैग्नाइट और काइगर में किसी को चुनना हो तो मैं काइगर चुनूंगा, बिकॉज उसके लुक्स थोड़े से ठीक हैं, राइट। तो डैट वर मोस्ट ऑफ द कार्स। इसके अलावा अगर आपको सिर्फ शहर में रहना है, अब हम कार टाइप की बात कर लेते हैं, अगर आपको इतने ही पैसे खर्चने हैं 10-12 लाख रुपए और आप लग्जरी ढूंढ रहे हो ना, तो आपको जाना पड़ेगा सियाज या वरना या सिटी की तरफ, क्योंकि चाहे ये गाड़ियाँ बड़ी हैं हैचबैक के मुकाबले में, लेकिन ये आपको वो लग्जरी प्रोवाइड नहीं कर पाती जो हैचबैक से जब आप C सेगमेंट सेडान में जाते हो, डिज़ायर या अमेज के ऊपर वाले सेडान्स के अंदर, तो जो वहाँ पर आपको लग्जरी मिलती है वो इन हैचबैक्स के अंदर नहीं मिलती आपको। दिस इज़ अ पॉइंट, ठीक है। आपको सोनेट के अपर वेरिएंट्स में लगेगा कि वो बहुत अच्छी गाड़ी है अंदर से, बट अगेन जब आप सिटी के अंदर बैठोगे सिमिलर प्राइसिंग वाली सिटी के अंदर, तो आपको थोड़ा सा तो फील होगा कि यार सिटी का अपना एक मज़ा है, उसकी अपनी क्लास है। तो डैट इज़ वन थिंग जहाँ पर मेरे को लगता है कि आप कुछ लोगों को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, चाहे स्टांस में आपको स्टांस चाहिए या आपको चाहिए लग्जरी,
तो वो चीज़ आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि ये गाड़ी मुझे बढ़िया तो लग रही है लेकिन मैं और छोटी कार लेना चाहता हूँ, तो ऐसे में आपको ना प्रीमियम हैचबैक पर ही जाना पड़ेगा, जिसके अंदर जगह भी बहुत होती है और अगेन थोड़ी सी और ज़्यादा मैनेजेबल होती हैं वो। फॉर एग्जांपल बलिनो या अल्ट्रोज या i20। बट मेरा जो अपना ओपिनियन है, मैं तो यही कहूँगा कि i20 बलिनो और अल्ट्रोज से अच्छा है आप ये वाली गाड़ियाँ लो, थोड़ी सी उठी हुई, थोड़ी सी बड़ी गाड़ियाँ, क्योंकि आजकल इन चीज़ों का ट्रेंड चल रहा है। प्लस ये गाड़ियों की प्रैक्टिकलिटी थोड़ी सी मेरे को लगता है ज़्यादा भी होती है, क्योंकि आपको बूट स्पेस मिल गया, पिकनिक विकनिक पे आप चले जाते हो, पहाड़ों पे आप चले जाते हो, ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह थोड़ी ज़्यादा होती है इनकी हैचबैक्स के मुकाबले, तो थोड़ा सा आपको मज़ा बना रहता है। सो ये मोस्ट ऑफ द चीज़ें थी एंड मेरे को लगता है मैंने इस गाड़ी को ऑलमोस्ट सभी गाड़ियों से कंपेयर कर दिया है जो सेगमेंट में आती हैं। कोई गाड़ी रह गई होगी तो डेफिनेटली आप कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। एंड आज की वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में अंदर ज़रूर बताएं। जो पॉइंट्स मैंने मिस कर दिए कमेंट्स के अंदर अगेन मुझे ज़रूर बताएं। अब तक जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक ज़रूर करें, मेहनत लगती है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, भाई तब से कैमरा पकड़ के खड़ा है, मेरे लिए लास्ट ही भाई के लिए लाइक कर दो, राइट। एंड ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल के ऊपर बने रहें। मुलाकात होगी अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग एंड सपोर्टिंग। बाय बाय। Can you hear the sound?